मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हमें पढ़ने में और भी आसानी होगी, समझने में और भी मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए चर संख्याएं क्या होती हैं। चर संख्याएं किसे कहते हैं? जिसमें चर संख्याएं वो होती हैं जिनमें x, y, z, ठीक है, क्या आता है x, y, z, ये चर संख्याएं हैं। हमें क्या लिखना है? दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है बच्चों? एक ऐसा बहुपद जिसमें दो चर होते हैं और उनकी घात एक होती है। ठीक है, दो चर होते हैं, उनकी घात क्या होती है? एक। जैसे हमें दो चर वाला एक समीकरण बनाते हैं, जैसे 4x + 3y, दो चर है ना बच्चों, और घात क्या है? इस पे एक है, इस पे भी एक है। ठीक है, और इक्वल में हमने लिख दिया कुछ भी 6। तो बच्चों यह बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन इसमें बहुपद कितने होने चाहिए? दो बहुपद होने चाहिए। ठीक है, हमने एक को लिख दिया 3x + 2y = 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक बहुपद हो गए। ठीक है, अब बच्चों इसका व्यापक रूप क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, फिर क्या है? a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है बच्चों, अब जब यह व्यापक समीकरण होता है तो तीन रेखाओं को दर्शाता है। यह कौन कौन सी? अगर कंडीशन पहली बनती है क्या? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। कोई ग्राफ है और उसमें a1/a2 यानी कि जैसे कि कोई मान दिया है 1/2, a1 का मान है यहाँ पर 1, a2 का मान है 2, तो a1/a2 बराबर नहीं है जैसे 5/3 के, यहाँ पर जैसे हमने कुछ दे दिया 2/6 दे दिया, तो यहाँ पर आपस में तीनों बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है, जब तीनों बराबर नहीं होते हैं, तो कौन सा बहुपद, कौन सी रेखाएं होती हैं इस कंडीशन में? इस कंडीशन में प्रतिच्छेदग्राफी विधि द्वारा ऐसे समीकरण को जब हम हल करते हैं और इस तरह की कंडीशन बनती है जैसे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2। अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, जैसे कि 1/3 लिख दिया हमने a1/a2 का, यानी एक यहाँ पर एक की जगह पर अगर एक है और a2 की जगह पर अगर 3 है, ठीक है, और यह बराबर नहीं है, यहाँ पर b1 के स्थान पर 4 दिया है और यहाँ पर दिया है b2 की जगह पर 2, तो क्या है? बराबर है क्या? नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर 5/3 दिया है, तो ये क्या है? बराबर नहीं है। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो क्या होता है? रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को एक भाग पर काट देती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी। दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। ठीक है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो कितने हल प्राप्त होंगे? एक, क्योंकि रेखाएं जो काट रही हैं वो एक बिंदु पर काट रही हैं, तो कितने हल प्राप्त होंगे? एक हल प्राप्त होगा, एक हल। ठीक है, एक हल प्राप्त होगा और रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं संगत होंगी। क्यों? क्योंकि एक हल प्राप्त हो रहा है, इसलिए रेखाएं संगत है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। अगर यह तीनों बराबर हैं तो रेखाएं
कैसी होती हैं? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है ना, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा। तो रेखा कैसी होती है? संगत। कैसी होती है रेखा? समपाती। मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब होती है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो रेखा कैसी होती है? समपाती। ठीक है। हल कितने होंगे? अनंत। क्यों? कि एक रेखा के ऊपर हम कितने बिंदु, ठीक है, अंकित कर सकते हैं, तो अनंत हल प्राप्त होंगे। कितने? अनंत। अनंत हल। ठीक है। और रेखाएं कैसी होंगी? संगत। संगत रेखाएं होंगी क्योंकि हल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चाहे एक हो चाहे अनंत हो। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन में अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। कैसी होंगी? समांतर। मतलब एक रेखा ऊपर एक रेखा नीचे और समान। तो रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर। रेखाएं समांतर होंगी। और हल क्या होंगे? कोई हल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई बिंदु एक दूसरे पर टच नहीं हो रहा है, यानी कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ना ही एक बिंदु दूसरे बिंदु से, माने एक रेखा दूसरे बिंदु दूसरी रेखा को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा? कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? असंगत। असंगत। ठीक है, इस तरह से यह है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, इतना ही समझना है। बाकी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि जो चैप्टर में आएगी हम उनको आपको समझाएंगे।